आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर बहुत सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पोल्यूशन। कि बचपन से ही हम पोल्यूशन सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब ने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है, आप सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन है तो आज इसको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ना है। जब हम छोटे थे तब हम इसको ऐसे की फॉर्म में करते थे कि प्रदूषण के ऊपर ऐसे लिखो। आपने हिंदी में, इंग्लिश में बहुत बार जो इसके ऊपर जो है ऐसे राइटिंग करी हुई है, बहुत बार रीड किया हुआ है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है पोल्यूशन? जब कोई भी कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है और वो हमारे सॉइल को, वो हमारे वाटर को, वो हमारी एयर को इम्प्योर कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इम्प्योर कर रहा है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से हमारा पानी खराब हो रहा है, हमारी एयर खराब हो रही है, हमारी सॉइल खराब हो रही है, कि वो यूज़ करने के जिस फॉर्म में जिसको हम उसको यूज़ करते हैं वो उस फॉर्म में यूज़ करने लायक नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। कि जब कोई अनवांटेड एलिमेंट्स उसके अंदर मिल जाते हैं, कोई भी रासायनिक क्रिया करके उसको यूजेबल नहीं छोड़ते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। और वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट, इल इफ़ेक्ट वो हमारे ऊपर डालते हैं। अगर वो सॉइल में मिल जाते हैं तो वो हमारी सॉइल की उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर देते हैं। अगर वो एयर में मिल जाते हैं तो वो हमारी एयर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। अगर वो वाटर में एलिमेंट मिक्सअप हो रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस वाटर के अंदर हो रहे हैं, तो हम उस पानी को पी नहीं सकते। अगर हम पी लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। इससे एक वर्ड और आता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या होता है? ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि वो तत्व जो हमारी एयर की क्वालिटी को, वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा एयर जो है वो इम्प्योरीफाई हो रहा है, वाटर हमारा ख़राब हो रहा है, एयर में हमारे कुछ एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। कि जिस एलिमेंट की वजह से हमारे को पोल्यूशन फील हो रहा है, ठीक है, या हमारा पानी ख़राब हो रहा है, हमारी सॉइल ख़राब हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो क्वेश्चन है पोल्यूशन और उसके टाइप्स पे है, ठीक है। पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप क्या हैं, एक एक करके इनके नाम रीड कर लेते हैं, फिर मैं इनके ऊपर आपको बता दूँगी। सबसे पहला क्या है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। व्हेन एयर इज़ पोल्यूटेड, जब वायु के अंदर कुछ एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं और वो जो एयर है हमारी ब्रीथेबल नहीं है कि हम उसके अंदर सांस ले सकें, हम उसके अंदर रह सकें। धुआं जब बहुत बार आ जाता है, बहुत जब हम बाहर जाते हैं, व्हीकल्स का धुआं आता है, हमें एकदम खांसी आ जाती है जब हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वो किसका एक वो है? वो एयर पोल्यूशन की एक टाइप है कि हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो रही है। देन वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन में क्या होगा कि हमारा वाटर जो है वो ना तो वो एक्वाटिक एनिमल्स के रहने के लायक रह पाएगा। बहुत सारे हम लोग कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि एक ही तट पे रहने वाले बहुत सारी मछलियाँ या बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल एक साथ डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पानी में कुछ ऑयल या कुछ और जो है वो केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिसके अंदर, जिसके कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और किलर पोल्यूशन, ये कुछ टाइप हैं। इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को पोल्यूशन और पोल्यूटेंट जो ये दो वर्ड अब डिस्कस किए हैं, इनके बारे में आपको पता लग गया होगा। पोल्यूशन क्या है कि जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई एलिमेंट ऐसा मिक्स हो जाता है कि जो इनमें से किसी भी एक एरिया को अफेक्ट कर देता है और वो एरिया जो है वो रहने लायक नहीं रहता। और जैसे सॉइल है, अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं और वो पोल्यूटेड है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हम उसमें प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो पोल्यूटेड है। अगर वाटर की हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे वाटर के अंदर मिक्स हो चुके हैं और वो वाटर ना तो वो
एनिमल एक्वाटिक एनिमल्स के रहने के लिए रहा है, ना वो हमारे पीने के लिए है। अगर हम कोई भी उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो उसको मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वाटर एनिमल, वाटर पोल्यूशन, सॉरी। ठीक है। पोल्यूटेंट क्या होंगे? पोल्यूटेंट वो एलिमेंट हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारी एयर को या वाटर को इम्प्योरीफाई कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट्स। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट की वो स्टेज है जहाँ पर हमारी एयर के अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं वो इतनी अफेक्ट हो चुके हैं कि उनका साइड इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग्स को और पर्यावरण पर भी दिखाई दे रहा है। इनके अंदर गैसेस हो सकती हैं, कोई डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकता है जिसके कारण हमारी जो है एयर ब्रीथेबल नहीं रही है कि हम उसमें सांस ले पाएँ। गैसीय प्रदूषक ऐसे होंगे जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। जब ये सारी गैसीय जो गैसेस हैं ये हमारी एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, अब गैसेस है वो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। कल भी हमने इनके सोर्सेज की बात की थी कि सल्फ़र कहाँ से निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमें किन रूप में हमें मिलते हैं, हम देख सकते हैं, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। जब ये सारे ऑक्साइड्स हमारी एयर में मिल रहे हैं, एयर के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, तो हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज क्या होंगे एयर पोल्यूशन के। आप लोग जानते ही हो कि जैसे बाहर रोड पे इतने व्हीकल्स चल रहे हैं तो उन व्हीकल्स के अंदर से हार्मफुल गैसेस पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। तो अब हम इन्हीं सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज सेकंड है हमारे पास मैन मेड, कि अब वो सारे सोर्सेज या रिसोर्सेज जो मैन की एक्टिविटी के ड्यूरिंग हुए हैं उनको हम मैन मेड बोलेंगे, और जो नेचुरली अकर होते हैं उनको हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि इरप्शन ऑफ वल्केनोज इरप्ट हो रही हैं, फॉरेस्ट के अंदर अपने आप से ही आग लग जाती है, कोई समुद्र के लवण हैं, टर्पिन है, कोई जैविक अपघटन हैं कि जिनके कारण हमारी जो है एयर पोल्यूटेंट हो रही है। ठीक है। कोई रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे धूलकण या भूकंप आता है तो बहुत सारी बिल्डिंग गिर जाती हैं, उसके कारण बहुत सारी धुआं और गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में आ रही हैं, तो वो क्या है? नेचुरल सोर्सेज। मैन मेड क्या है? मैन मेड में आएगा कि कारखानों में, वाहनों में और पेट्रोलियम और कोयले को जलाने से जितनी भी गैसेस निकलती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? सोर्सेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? हमारे ह्यूमन बॉडीज़ को, ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम लोग, आप कोई कमरे में धुआं हो जाता है या बाहर एनवायरनमेंट में धुआं हो जाता है कि आजकल जो अब सीज़न आप देख रहे हो पराली को लोग आग लगाते हैं, उसके बाद जो धुआं उठता है वहाँ पे 5 मिनट भी खड़ा होना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी श्वास नली है उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है और हम ब्रीथ भी नहीं कर पाते हैं, हमें खांसी आ जाती है, हमारी आइज़ में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि जो एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो पोल्यूटेड है। देन जैसे कि अब हमारे ऊपर ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, सेम ऐसा प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। जो सड़क के आसपास पेड़ होते हैं तो वो इतने हरे भरे नहीं रह जाते, उनकी जो लीव्स हैं वो येलोइश होनी शुरू हो जाती हैं, उनका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है और वो सूखने लग जाते हैं। उनकी फूड प्रोसेसिंग जो उनकी कैपेसिटी है उसमें भी ये साइड इफ़ेक्ट डालता है। देन इफ़ेक्ट ऑन एक्वाटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी एयर पोल्यूशन का साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो
तो अब इसको हम बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे करेंगे हम इनको। अब जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जब वो एस्टेब्लिश की जाएंगी तो वो एनवायरनमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के डिवाइसेस जो हैं प्रॉपर लगे होने चाहिए। अगर किसी फैक्ट्री में जलने का या कोयले को जलाने का काम होता है तो कोयला आपको एक स्पेसिफाइड पैरामीटर के साथ यूज़ करना है कि उसमें सल्फ़र की मात्रा कितनी होगी, वो पहले से प्री डिस्क्राइब्ड होती है। तो आप जब भी फैक्ट्री में कोयले को यूज़ करोगे तो आप उसकी क्वालिटी को भी चेक करोगे ताकि उसके जलने के बाद जो धुआं और गैसेस निकलें वो हमारे बॉडी को नुकसान करने वाले ना हों, ठीक है। और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी टाइम टू टाइम पोल्यूशन की जांच अच्छे से करानी चाहिए ताकि जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो। और जितना हो सकता है हम प्लांटेशन करनी चाहिए पेड़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें उगाना चाहिए। तो ये आपका एक टाइप था जो हमने अब डिस्कस किया है। पहले हमने डिस्कस किया कि पोल्यूशन क्या होता है, देन वी डिस्कस व्हाट इज़ द पोल्यूटेंट, देन हमने क्या किया, हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया। एयर पोल्यूशन के अंदर हमने इसके सोर्सेज देखे हैं कि एयर पोल्यूशन कहाँ से आता है। फिर हमने इसके इल इफ़ेक्ट्स देखे हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका मेजरली इफ़ेक्ट जो है वो दिखाई देता है। देन हमने कुछ कंट्रोल मेजर्स लिखे हैं, करे हैं कि कौन किन चीज़ों को करके या कंट्रोल करके हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रोक नहीं सकते, हम सिर्फ इसको कम कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होगा कि जब कोई साउंड किसी को अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगी, साउंड पोल्यूशन होगा, ठीक है। जब कोई भी आवाज़ हमारे कानों को दर्द महसूस कर रही है कि हम अपने कान बंद करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कान बंद कर लेते हैं, तो अगर उस तरीके की कोई ध्वनि हमारे आसपास है, साउंड हमारे पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साउंड पोल्यूशन, ठीक है। इसके सोर्स क्या होंगे, जैसे बाहर अगर हम रोड पे चलते हैं तो बहुत रोड्स का जो ट्रांसपोर्ट का शोर है वो हो सकता है। कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पर लोहे की जो आवाज़ें आती हैं या सामान रखने उतारने की आवाज़ें आती हैं। और कई बार हम किसी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पर डीजे और साउंड सिस्टम बहुत तेज़ वॉल्यूम में रखा जाता है। तो ये क्या है, ये इसके सोर्स हैं। कहीं कहीं पर इनके जो है डेसिबल जो है साउंड की फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए होता है, उसकी लिमिट जो है वो रखी गई है या मापी गई है कि मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर कितनी होती है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा, साउंड पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होगा। इस साउंड पोल्यूशन में अगर हम बहुत देर तक रहते हैं तो हम या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से हमें बहरेपन का जो है रोग लग सकता है कि हम बहरापन हो सकता है। और वातावरण वो है, हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें तनाव महसूस होता है, हमें मानसिक तनाव का भी जो है सामना करना पड़ सकता है अगर हम बहुत देर तक बहुत ऊंची आवाज़ वाले एरिया में रह रहे हैं। ना तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे, हमें एक दूसरे के कान में चीखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। दूसरा, हमें स्थायी या अस्थायी रूप से हमें बहरापन हो सकता है और हमें मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है, उससे भी क्या होगा, उससे भी दो तरह का पोल्यूशन एक साथ जो है वो उत्पन्न होता है और हम बहुत खुश होते हैं उस तरह का प्रदूषण फैलाकर। जैसे कि हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं, पटाखों से एक तो क्या होगा, साउंड पोल्यूशन होगा, दूसरा वहाँ पर क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। उस पटाखों से निकलने वाला धुआं जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेगा और जो ध्वनि है वो हमारे कानों को भी ख़राब करेगी। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या है कि जब भी पटाखे बनाए जाते हैं तो हर कारखाने वालों को इसकी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि जो इसकी साउंड का सिस्टम है वहाँ पर कम आवाज़ वाले और कम धुएँ वाले जो है पटाखों का आपने इस्तेमाल करना है। अब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, अधिक शोर वाले वाहन और मशीनों का हम प्रयोग ना कर पाएँ। अधिक शोर करने वाली मशीनों को
बंद परिसर में रखा जाए ताकि शोर बाहर ना जाए। मशीनों की जो है प्रॉपर रिपेयर या जो उसकी केयर है वो टाइम टू टाइम होती रहे ताकि उसके पुर्जों से ज़्यादा आवाज़ बाहर ना आए। ठीक है। चौड़े पत्ते वाले वृक्षों को ही हमने लगाना चाहिए ताकि वो साउंड को रोक सकें। और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जितने भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो हमें उन्हें ज़रूर से ज़रूर जो है फॉलो करना चाहिए। देन है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होगा कि जब हमारे पानी में कोई भी फिज़िकल रूप में, केमिकल रूप में या हमारे जैविक रूप में हमारे वाटर की प्योरिटी को जो है ख़त्म कर रहे हैं, या वाटर हमारा जो है ख़त्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से या फिज़िकल रिएक्शन की वजह से, तो उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने भी तटीय एरिया पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वाटर के अंदर जो रहते हैं, अगर वहाँ पर पानी में कोई ऑयल या कोई केमिकल मिक्स हो जाता है तो वहाँ पर एक साथ कितने ही एक्वाटिक एनिमल्स की जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि उस वहाँ का पानी जो है वो इम्प्योर हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है 3/4 जो है वाटर से घिरा हुआ है, पर लेकिन सारा का सारा पानी जो है वो हमारे पीने के लायक नहीं है। और कुछ ऐसा पानी भी है कि जहाँ पर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बहुत रेयरली ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए भी सर्वाइव करना हार्डनेस हो जाती है। जब हम जल के अंदर कोई फैक्ट्री से डायरेक्ट जो निकल रहा है माल, पानी निकल रहा है गंदा पानी, हम डायरेक्टली किसी पानी की सोर्स के अंदर ऐड कर देते हैं, तब हमारा पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि गांव में कोई तालाब है, वहीं पर जो है लोग अपने एनिमल्स को बात कराते हैं, फीमेल्स जो हैं वहाँ पे अपने कपड़े वॉश करती हैं, तो उनसे भी क्या है सरफ़ और साबुन का सारा पानी जो है वो पानी में मिल जाता है, जिससे कि हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। कुछ हमारे पास भूजल है, भूजल इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, कि कुछ वाटर तो हमारी अर्थ पे हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ वाटर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो अंडर वाटर होते हैं। जैसे हम सबमर्सिबल लगाते हैं या हैंड पंप लगा के पाइपों के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होगा अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है। इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े समुद्रों में एक साथ बहुत सारी मछलियाँ जो हैं मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन पानी के अंदर हो जाता है, या तो कोई बड़े बड़े जहाज़ हैं उनका तेल का रिसाव जो है वो हो जाता है, जिसके कारण पानी जो है पीने लायक नहीं रहता और एनिमल्स के जो है रहने लायक भी नहीं रहता। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या है कि उर्वरकों और कृषि में उपयोग होने वाले रसायनों को आपने बहुत ध्यान से यूज़ करना है, कि जितने भी आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करो अगर वो पानी में डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी सॉइल में एनिमल्स जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो और जो वाटर वाले हैं वो दोनों ही एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। उर्वरकों के स्थान पर नाइट्रोजन का यौगीकरण करने वाले पौधों का इस्तेमाल होना चाहिए। कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग के लिए एकीकृत कीट प्रबंध की योजना होनी चाहिए। जल प्रवाह के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह का अपरदन रोका जाना चाहिए। वर्षा जल के साथ अवजल के बह जाने की रोकथाम भी करनी चाहिए। तो ये हमारे मेन थे कि हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन जो है हमने डिटेल में पढ़े हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं तापीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, कि जब बची हुई ऊष्मा जो पर्यावरण में अवांछित परिणामों के लिए उत्तरदायी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पोल्यूशन। उसके बाद आ रहा है न्यूक्लियर जो है हमारे पास पोल्यूशन। न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या होगा, न्यूक्लियर पोल्यूशन हमारे पास है कि जब कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ जो है हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं और उनके कारण जो भी रिएक्शंस हो रही हैं और
पोल्यूशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हैज़र्ड्स बोलते हैं, या न्यूक्लियर हमने यहाँ पर उसको पोल्यूशन का नाम दिया है। ये भी नेचुरली और मैनमेड होती हैं कि जब कोई चट्टानें टूटती हैं या हवा और जल से उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी की जो है परफॉर्म होती है और वहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस तरह के पोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोल्यूशन। ठीक है, मरीन और साउंड और थर्मल हमने अभी पढ़ा ही है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पोल्यूशन और उसके टाइप। आपको पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, पोल्यूटेंट के बारे में बताया गया है, ये सारे पोल्यूशन के टाइप बताए गए हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, क्या इनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है और हाउ टू कंट्रोल दीज पोल्यूशंस। होप कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और होप है कि समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।